नमस्कार। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि अपनी क्लास कंटिन्यू लगातार चल रही है और हमें उम्मीद है कि आप उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है प्रस्तावना के बाद में अनुसूचियों को लेकर, या उसके बाद में था अपना मौलिक अधिकार। कल हमने अनुसूचियाँ कंप्लीट की है, इसके बाद में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले आपको मैंने दो भाग बताए थे। संविधान के जो भाग कितने हैं? संविधान के भाग है 22। कितने हैं? 22 भाग है। इनमें से भाग संख्या 1, भाग संख्या 1 में क्या था? संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख है, संघ और उसकी राज्य क्षेत्र का। इसके बाद में है भाग नंबर 2, जिसमें किसका वर्णन है? नागरिकता को लेकर है। नागरिकता को लेकर वर्णन है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, यहां तक हमने पढ़ा है। इसके बाद में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो आप मोस्ट पॉपुलर एग्जाम हैं उनमें सबसे ज्यादा आप देखो प्रश्न इसी से आता है, मौलिक अधिकार को लेकर, और इनका बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण ये लेसन होगा। भाग नंबर क्या है? 3 नंबर भाग में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार बोल दो, या इसी को मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इनको। मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कितने हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो पहले बात आ रही है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो पूछेगा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, क्या होता है वही मौलिक अधिकार? तो आपको अधिकार तो बहुत सुने हैं, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, नाम तो बहुत हैं, लेकिन इनमें मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार का मतलब होता है जो व्यक्तियों या नागरिकों को उसके समग्र विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं। इसलिए समग्र विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं, और जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? संविधान की होती है। उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। तो इसका मैं लिखूं तो ऐसे अधिकार जो नागरिकों के समग्र विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं तथा जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? संविधान की होती है। संविधान की होती है। तो ये आपको प्रश्न दिमाग में होना चाहिए, तभी मौलिक अधिकार से आप अंतर कर पाओगे कि अन्य अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। तो मौलिक अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जो नागरिकों के समग्र विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं, तो जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? संविधान की होती है। सर अगला, सबसे पहले सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो आपको पता है इस दिशा में आगे कौन है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें तो सन 1215 यहां का महाराजा था जिसका नाम था किंग जॉन। ब्रिटेन का महाराजा कौन था? किंग जॉन। इन किंग जॉन ने सामंतों के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्रदान किए थे। किसके विरुद्ध?
सामंतों के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्रदान किए। क्या प्रदान किए? अधिकार प्रदान किए। अब इन अधिकारों को वहां कहा गया था मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। हालांकि हमने तो नाम लिखा इसका क्या, मूल अधिकार, लेकिन वहां इसको क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कानून। मैग्ना कार्टा कानून बोल दो, मैग्ना कार्टा का अधिकार है। इस अधिकार के तहत सबसे पहले ब्रिटेन ने मूल अधिकारों, हालांकि मूल अधिकार तो ये नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों की तरह सबसे पहले अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। इसलिए पूछेगा कि विश्व में मूल अधिकारों का जन्मदाता कौन है भाई? ब्रिटेन है। कौन सा है? ब्रिटेन देश। क्योंकि सबसे पहले इसने मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से क्या किए हैं? अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन इससे थोड़ी हटकर बात है अमेरिका को लेकर। बात करें हम अमेरिका की, क्योंकि भारत ने कहां से ग्रहण किए हैं मूल अधिकार? अमेरिका से किया ना, इसलिए बात करें हम अमेरिका की तो एक डेट है 1791। कब है? 1791। इस डेट के अंतर्गत ध्यान रखना, अमेरिका में एक विधेयक आया था, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। इस बिल ऑफ राइट्स को नागरिकों के मूल अधिकार के तहत प्रयोग किया गया था। यानी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए अमेरिका में। इसका नाम क्या था? नागरिकों के अधिकारों का नाम है बिल ऑफ राइट्स। अब इसी से प्रेरणा ली थी किसने? भारत ने। तो प्रश्न बनेगा, भारत में मूल अधिकारों को प्रावधान कहां से लिया गया है? मूल अधिकारों का भारत में प्रावधान, भारत में प्रावधान कहां से? अभी अमेरिका या यूएसए से। इसी प्रकार मूल अधिकारों का जनक कहते हैं किसको? नहीं, अमेरिका को मूल अधिकारों का जनक। आप देखो, आपके दिमाग में आ रहा है सर जन्मदाता और जनक में क्या फर्क है? जन्मदाता का मतलब होता है फाउंडर ऑफ द मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो फाउंडर कौन है, नींव रखने वाला, वो तो था ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन के अभिप्राय को भारत ने नहीं माना, इसलिए वो जन्मदाता तो रह गया, लेकिन भारत के लिए नहीं बनाना वो महत्वपूर्ण। लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण कौन बनेगा? अमेरिका बनेगा। यानी यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स है उससे प्रेरणा लेकर भारत ने क्या जारी किए थे? मूल अधिकार। इसलिए मूल अधिकारों का जनक किसे कहते हैं? अमेरिका को। जबकि जननी या जन्मदाता पूछे तो हाँ, इसको जनक बोल दो, पिता बोल सकते हो, फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं अमेरिका। इसके बाद में बात करें कि भारत में मूल अधिकारों की मांग, भारत में मूल अधिकारों की मांग। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग उन्होंने की है जिन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग की है। तो बताइए आप, संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, जिसका एक विधेयक था जिसका नाम था स्वराज्य विधेयक। तो आपको पता होना चाहिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक है, इनका था विधेयक। क्या नाम था? स्वराज्य विधेयक। इस स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की। मौलिक अधिकारों की क्या की?
मांग की। किसने की थी भाई? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद में किसने मांग की है? तो मौलिक अधिकारों के बाद में हम बात करें, इसमें जो एक था अधिवेशन जिसका बात है 1931 का कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने भी क्या की है? मौलिक अधिकारों की मांग की है। कराची अधिवेशन में संविधान के मूल अधिकारों की मांग की, मूल अधिकारों की मांग की। इसके बाद में बात करें हम तो अपने भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसको लेकर बहुत बार पूछते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ संविधान के लिए मूल अधिकारों की मांग की है स्पष्ट, बल्कि इनके लिए एक प्रारूप भी बनाया है। तो आपको पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप बनाया था। तो लिखना, जवाहरलाल नेहरू ने न केवल मौलिक अधिकारों की मांग की, बल्कि इनका प्रारूप भी पेश किया। इनका प्रारूप भी क्या किया? पेश किया था। इसलिए पूछ ले, मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए ध्यान रखना, भारत में मौलिक अधिकारों का जनक, भारत में मौलिक अधिकारों का जनक कौन होगा भाई? जवाहरलाल नेहरू। ये हमने 3 बात ध्यान से पढ़नी है आपको कि पूछे आपको विश्व में मौलिक अधिकारों का जन्मदाता कौन? कौन बताता? ब्रिटेन। लेकिन पूछे विश्व में मौलिक अधिकारों का जनक कौन? अमेरिका। इसके अलावा पूछे भारत में जनक कौन? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अब ये बात किसको लेकर हो रही है? मौलिक अधिकारों को लेकर हो रही है। लेकिन आपको पता है ये मौलिक अधिकार है वो कहां से ली जाएंगे? इसके लिए एक समिति होगी, इसका नाम है मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति, या एक और थी इसका नाम है अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष बताए थे आपको मैंने, समितियां पढ़ाई है पहले से। कौन है? सरदार पटेल। तो अध्यक्ष थे इनके सरदार पटेल। इस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में भाग 3, भाग कौन सा? 3 व अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि मूल अधिकार है वो कौन सी समिति के सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। कोई बच्चा पूछता है कि प्रारूप समिति की सिफारिश पर है क्या? सही है। परामर्शदात्री कोई समिति थी क्या इसके लिए? नहीं। नाम से स्पष्ट है ना, मूल अधिकार समिति क्या कर रही है? मौलिक अधिकारों के लिए अपने आप ही क्या कर रही है? सिफारिश कर रही है ना। अच्छा, तो मूल अधिकारों का प्रावधान कौन से भाग में है? तो ध्यान रखना, संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। भारत का अधिकार पत्र बोल दो, या इसको बोलते हैं मेग्ना कार्टा।
या भाग 3 को ही कहते हैं मूल अधिकारों का निर्माण करता। भाग 3 को मूल अधिकारों का उत्पत्ति क्षेत्र बोलते हैं, उत्पत्ति क्षेत्र। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति की सिफारिश में क्या जोड़े गए थे? मौलिक अधिकार जोड़े गए। इसलिए भारत के भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा या मूल अधिकारों का उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जब अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए हैं तो वो सभी मूल अधिकार है वो भारतीयों के लिए है क्या? भारतीय नागरिकों के लिए ऐसे 5 अधिकार है जो केवल भारतीयों को है, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए। ये प्रश्न भी आपको पूछ सकता है कौन कौन से है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 इनमें लिखित जो अधिकार है वो केवल किसको प्रदान किए गए हैं? केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है सर। इसके अलावा क्या आपातकाल में भी मूल अधिकार लागू रहते हैं क्या? तो आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अनुच्छेद 20 व 21 जिसमें क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता या अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण, इन दोनों को छोड़कर संपूर्ण संविधान को क्या कर सकते हैं? स्थगित या निलंबित कर सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, किनको छोड़कर? अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर संपूर्ण अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है सर। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर संपूर्ण अधिकारों क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। इसके अलावा कि भारतीय संविधान में जब अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों ने मूल अधिकारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति की तो 7 मूल अधिकार जोड़े गए थे। मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का प्रावधान था। कितने अधिकारों का? 7 मूल अधिकारों का प्रावधान था। अब ये 7 मूल अधिकार थे, वो कौन कौन से थे? एक का नाम था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसके बाद में था संपत्ति का अधिकार, और इसके बाद में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल संविधान में कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7।
यानी 7 मूल अधिकार क्या मूल संविधान में। लेकिन ध्यान रखना, एक संविधान संशोधन होगा जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कहां से? संविधान से नहीं हटाया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो फिर कहां रखा भाई इसको? ये भी याद होना चाहिए। ये बोल दो आपको, छठा मूल अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद कौन सा था इसका? अनुच्छेद 31 था। इनको यहां से हटाकर 300A में, 300A में क्या बना दिया सर? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में अब कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 है सर। कितने हैं? 6। अब देखते हैं हम इन 6 मौलिक अधिकारों को लेकर। तो हेडिंग डालना है वर्तमान में मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहला मौलिक अधिकार है जिसका नाम है समानता या समता का अधिकार। कौन सा है? समानता या समता का अधिकार। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 3 नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक है। बाद में 5 नंबर है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और आपको बता दिया अनुच्छेद 31 तो हट चुका है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो बाद में छठा है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 32 में है। तो ये वर्तमान में कितने है? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में अस्तित्व में है। हालांकि आपको पूछेगा कि संपूर्ण रूप से कहां से? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हम पूरे पढ़ेंगे 1 बाय 1। 12 से 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन है, 33 में सेना संबंधी मूल अधिकार सब पढ़ेंगे 12 से 35 तक। लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से है? 14 से लेकर 32 तक है, जिसमें 31 क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक
वह नागरिकों के प्रति सकारात्मक है, सकारात्मक है। यानी नागरिक है वो अपने अधिकारों को लेकर संविधान के तहत क्या कर सकता है, न्यायालय में दावेदारी कर सकता है। इसलिए ये क्या है, राज्य इस पर रोक नहीं लगा सकता, तो इसके लिए तो क्या है, नकारात्मक है। और नागरिक स्वतंत्र है इनको लेकर, तो उनके लिए क्या है, सकारात्मक है। दूसरा हम इसमें बात कहें तो ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं, अर्थात राज्य भी इनका क्या नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। सब क्या नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो ये हमने इसका बेसिक परिचय पढ़ा है, एक बार हम मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो मौलिक अधिकार है, इसका उल्लेख संविधान के भाग कौन से में है, 3 में है, 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ऐसे अधिकार जो नागरिकों के समग्र विकास हेतु प्रदान किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों का सबसे पहले जो प्रदान किया गया था 1215 में ब्रिटेन का जो महाराजा था, किसने, किंग जॉन ने नागरिकों को प्रदान किए थे, किसके विरुद्ध, सामंतों के विरुद्ध, जिन्हें वहां क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कानून कहा गया था। इसलिए विश्व में मूल अधिकारों का जनक किसे कहते हैं, जन्मदाता किसे कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। लेकिन 1791 में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स नाम से नागरिकों को अधिकार प्रदान किए, और वो क्या कहलाता है, मूल अधिकारों का जनक। तो ये जनक और जन्मदाता फर्क है। और भारत ने भी कहां से ग्रहण किया है मूल अधिकार, यूएसए से। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग उसी व्यक्ति ने सबसे पहले की है जिसने संविधान की मांग की थी 1895 में, बाल गंगाधर तिलक ने अपने कौन से विधेयक में, स्वराज विधेयक में। दूसरी मांग है 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उसने क्या किया है, मूल अधिकारों की स्पष्ट मांग की है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, जवाहरलाल नेहरू ने न केवल मौलिक अधिकारों की मांग की, बल्कि इसके लिए एक प्रारूप भी बनाया कि इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का ढांचा होना चाहिए। इसलिए भारत में मौलिक अधिकारों का जन्म किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। मूल अधिकार समिति व अल्पसंख्यक समिति, जिसका अध्यक्ष कौन था, सरदार पटेल। इस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या किया गया, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। इसलिए भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा और मूल अधिकारों का उत्पत्ति क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उल्लेखित मूल अधिकार केवल किसको प्रदान किए गए हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सिवाय 2 को, अनुच्छेद 20 व 21, जिसमें क्या है, प्राण व देह स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार व अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। अच्छा, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7। कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन इसमें हटा दिया कौन सा, संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन, बहुत बार पूछता है, 44वें संविधान संशोधन। लेकिन मैं आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। उसके तहत समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता सब जोड़े थे, किसमें, प्रस्तावना में। ये भी याद रखना है। अच्छा, मूल अधिकार है, उसमें जो संपत्ति का अधिकार हटाया है अनुच्छेद 31, उसको किस में जोड़ दिया गया, 301 के अंतर्गत कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। कितने, कौन से, समानता का अधिकार या समता का अधिकार भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगली बात है, मूल अधिकार राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है और नागरिकों के प्रति सकारात्मक है। यानी राज्य के लिए तो ये नकारात्मक इसलिए है कि ये नागरिकों के अधिकारों को रोक नहीं सकता, और नागरिकों के लिए सकारात्मक इस रूप में है कि ये उनके अधिकारों को बढ़ाता है। ये था अपना मौलिक अधिकारों को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा।
और अगर समझ में आया है, आप आगे भी इस ऐसी क्लासों की अपेक्षा करते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।